डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिपेंडेंसी। और डिपेंडेंसी दैट मीन्स कि लीनियर डिपेंडेंस ऑफ एनी सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन किसका होगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो हम काफ़ी पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो आपका कुछ इस फॉर्मेट में, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए भी बहुत सारे मेथड बताए थे जो काफ़ी आसान है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए तो कई सारे मेथड है। और उसी सीक्वेंस में आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं क्या? लीनियर डिपेंडेंस ऑफ सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये तो मेथड बताए थे। इसके अलावा जो है आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड बताए हैं, और जो है कॉची होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बताए थे, ठीक है ना। और अभी जस्ट इसके पहले जो है हमने आपको बताए हैं क्या, एक इक्वेशन लीजेंडर्स लीनियर इक्वेशन, ये जो आपके सामने है। ये सारे सॉल्यूशंस जो है ना हमने आपको बताए थे बड़े जो है डिटेल में। इतना डिटेल में शायद ही किसी बुक में आपको या जो है किसी नोट्स में या कोई आपको पढ़ाते मिलेगा, ठीक है ना। चूँकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अपने पास सुविधा है तो अपन पढ़ा सकते हैं और पढ़ा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पी आई निकालने का, कौन सा पी आई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, कुछ इस फॉर्मेट में y डबल डैश पी वाई डैश, ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड जो हम डिस्कस किए थे, उसमें भी हमने यही बताया था कि कोई भी इक्वेशन हो, भाई कोई भी दुनिया का इक्वेशन हो, बनना तो यही है सी एफ प्लस पी आई, बट इसका एक आसान सा पी आई निकालने का मेथड बताए थे। थोड़ी सी डाउट हो तो लेक्चर नंबर 215 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे। और आज हम लोग डिपेंडेंस ऑफ सॉल्यूशन तो पढ़ेंगे, साथ में न्यूमेरिकल भी करेंगे। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ऐसा कोई भी मैथमेटिक्स का लेक्चर नहीं है जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट और थ्योरी हो। कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी जरूर मिलेगा आपको। आइए इसके कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को अभी हम लोग 10 मिनट पढ़ते हैं। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके रेफरेंस को लेकर के, जो ये आप सामने देख रहे हैं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 215, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि रेफरेंस के लिए जो है ना आपको क्या देखना है, लेक्चर नंबर आपको 215 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आइए पहले हम लोग देखें कि सॉल्यूशन क्या है। कोई होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, लेट आपका क्या है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। और इस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में यदि आप ध्यान देंगे, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। किसके लिए? पी वाई निकालने के लिए, ठीक है ना, पी आई। अब यहाँ पर हमने आपको जैसा कि बताया था कि पी और क्यू क्या है, ठीक है ना। बेसिकली पी और क्यू यहाँ पर वेरिएबल कोफिशिएंट है, ठीक है ना। पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है ना। एंड टू इनिशियल कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, टू इनिशियल कंडीशन। देखिए जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे ना, किसकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, उस समय बाउंड्री कंडीशन बहुत जरूरी है। वही बेसिकली बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। वाई एक्स नट जो है आपका, मान लीजिए ये के नट है, और वाई डैश एक्स नट निकालेंगे तो के वन है, वाई डबल डैश एक्स नट निकालेंगे तो के टू आएगा, इटीसी एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। उसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन जब आप निकालते हैं, क्या, जनरल सॉल्यूशन, जब आप जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं ना दोस्त, तो जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सिंपली y इक्वल टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू। ये क्या हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन,
ठीक है, क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। बेसिकली ये जो है y1 और y2 आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर y1, अब जो इक्वेशन यदि हम लेक्चर नंबर 215 का देखें, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इक्वेशन देखेंगे तो y1 और y2 साथ में है, y2 y1 साथ में है, यहाँ y1 y2 साथ में है, कौन सा, रॉन्स्कियन जो इक्वेशन बनाए थे, ये मैट्रिक्स जो बनता है इस तरह को जो है डिपेंडेंसी आप देख सकते हैं कि y1 y2 क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंस इक्वेशन, ठीक है ना। दैट मीन्स कि y1 एंड y2 आर लिनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, आर लिनियरली डिपेंडेंट। अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा, y1 इंटू वाई टू कहीं नहीं है, y1 इंटू वाई टू कहीं नहीं है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता, y1 y2 है, ठीक ना, और ये y2 कहाँ पे है, इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, तो ये रिजॉल्व होकर के आएगा, तो क्वाड्रेटिक ये कभी नहीं बनेगा, बनेगा भी तो किसमें, सिंगल डिग्री में बनेगा भी, तो कहाँ पर, सिंगल डिग्री में, इसलिए ये हमेशा लीनियर रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो आर लीनियरली डिपेंडेंट इन एन इंटरवल, और इंटरवल भी क्या आएगा आपका, इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या आएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी इसको जो है अभी हम लोग थोड़ा सा थ्योरम के थ्रू देखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर आप लिखने के लिए ये पी एक्स और क्यू एक्स जो आप लिखे हैं, तो ये थ्योरम ये कहता है लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशन का कि इफ p of x and q of x are two continuous functions on some open interval on some open interval I, and x naught is any fixed point on I, ठीक है, then the above initial value, ये इनिशियल वैल्यू देख रहे हैं ना, above initial value problem has a unique solution yx on the interval I, ठीक है। ये बहुत अच्छे से, if p of x, q of x are two continuous function on some open interval I and x naught is only fixed point on I, then the above initial value problem has a unique solution y of x on the interval I। अच्छा इसका एक और चीज़ देखिए, जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन लेते हैं कि नहीं, तो यही तो है बाउंड्री कंडीशन, यही बाउंड्री कंडीशन है। इसी को यदि हम थ्योरम के फॉर्मेट में लिखेंगे, इसको अभी हम प्रूफ भी कर देंगे, थ्योरम के फॉर्मेट में यदि आप लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इफ p ऑफ x एंड q ऑफ x, मैं लिख देता हूँ, इफ p ऑफ x एंड जो लिखे हैं उसी को लिखे हैं, q ऑफ x आर कंटिन्यूअस ऑन एन open interval I, then the solution y1 and y2 of इक्वेशन 1 कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना, जो शुरू में लिए थे, ठीक है ना, ऑफ इक्वेशन 1 are linearly
डिपेंडेंट linearly dependent in I if and only if the Wronskian इक्वेशन, कौन सा है Wronskian इक्वेशन, अभी बताए थे। दैट मीन्स कि W y1 y2 के टर्म में ये क्या होता है, W इक्वल टू मैट्रिक्स y1 y2 और y1 डैश y2 डैश, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉन्सकियन इक्वेशन। यही रॉन्सकियन इक्वेशन जो लेक्चर नंबर 215 में भी हमने कवर अप किया था। और ये क्या होता है, इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स नट ऑन आई, ठीक है ना, ऑन आई देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, ऑन आई एक्स नट, ठीक है ना। अब तो इतना ही, और यहाँ पर एक्स नट ऑन आई हो गया। और सपोज कर लीजिए कि x इक्वल टू x1 इन आई आ गया, तो ठीक है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पर y1 और y2 कैन नॉट बी जीरो, देन y1 एंड y2 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। यदि y1 y2 इक्वल टू जीरो आ गया तो लिनियरली डिपेंडेंट, और यदि जीरो नहीं आया तो लिनियरली क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। क्या हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी यदि प्रूफ की बात आप करते हैं, प्रूफ की बात करते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल करते हैं तो भी हो जाता है, लेकिन कई बार प्रूफ पूछा जाता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, तो ये हम थोड़ा सा प्रूफ कलेक्ट कर दें आपके लिए। प्रूफ की बात कर रहे हैं यदि, तो प्रूफ में क्या है कि अब हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, कि इक्वेशन क्या है हमारा, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो, यही है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इफ y1 एंड y2, इफ y1 और y2 आर linearly dependent solution of above equation। above equation कौन सा, ये वाली, ये इक्वेशन नंबर 1 था, अब above equation 1, ठीक है ना, देन देयर एग्जिस्ट टू कांस्टेंट C1 एंड C2, ठीक है ना, जहाँ पर कि C1 एंड C2 बोथ कैन नॉट बी जीरो, दोनों एक ही टाइम पर जीरो नहीं हो सकता है। तो इक्वेशन आपका बनेगा C1y1 प्लस C2y2 इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, C1y1 डैश प्लस C2y2 डैश इक्वल टू अगेन जीरो, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन मान लीजिए A है और ये इक्वेशन क्या है, B है, ठीक है ना। तो एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, C1 C2 कांस्टेंट को, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन A एंड B एलिमिनेटिंग C1 एंड C2, इस दोनों को एलिमिनेट करेंगे तब आपका इक्वेशन बन रहा होगा WY1 Y2 में के टर्म में आपका क्या बन रहा होगा, ये Y1 Y2 Y1 डैश Y2 डैश इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि आप सपोज कर लें, ठीक है ना, कन्वर्सली जो है वाइस वर्सा कह सकते हैं कि यदि आप मान लीजिए कि आपका WY1 Y2 इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना, क्या फॉर सम किसके लिए, x इक्वल टू एक्स नट के लिए इन आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, C1 Y1 एक्स नट के टर्म में प्लस C2 Y2 एक्स नट इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन, और सिमिलरली C1 Y1 डैश एक्स नट के लिए प्लस C2 Y2 डैश एक्स नट इक्वल टू जीरो, ये एक हो गया। इसमें फिर से C1 C2 को एलिमिनेट कर रहे हैं यदि, ठीक है ना, अगेन eliminating C1 and C2,
C1 और C2 को आप एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पर फिर से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगा, किस में, आपका y1 और y2 में, और यही मैट्रिक्स क्या बन जाएगा आपका y1 x नट और y2 x नट और ये y1 डैश x नट और ये y2 डैश x नट, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक ना। दैट मीन्स कि सिस्टम हैज ए सॉल्यूशन इन विच C1 एंड C2 बोथ आर नॉट 0। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज y बार, मान लीजिए y बार x इक्वल टू C1 y1 ऑफ x और प्लस C2 y2 ऑफ x। ये एक आपका नया इक्वेशन आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक ना। उसी तरह से अब इसमें कन्वर्सली ये है कि C1 C2 बोथ शुड नॉट बी 0, ठीक ना। अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके आपको थोड़ा सा समझाते हैं इसको। ये जो आपका लीनियर डिपेंडेंस ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है ना, इसमें अब क्वेश्चन थोड़ा सा एक करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन करेंगे तो जो ये अभी प्रूफ किए ना, ये प्रूफ किए वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, और ये जो अभी हम थ्योरम लिखे हैं ना, ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताए, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि सो दैट टू फंक्शन है, मान लीजिए कि दो फंक्शन है, एक sin 2x एंड cos 2x आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ, मतलब C1 और C2 एक तरह से हो गया, या y1 एंड y2, सॉरी यहाँ y1 टू फंक्शन बोल रहे हैं तो y1 एंड y2 आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ किसका, y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 0 है। यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्यूशन आप जब देंगे तो फर्स्ट जो है आपका y1 इक्वल टू मान लीजिए क्या, sin 2x और y2 क्या मान लीजिए cos 2x, जैसा कि हम मानते आए हैं y1 y2, और यही बोल भी रहा है कि ये क्या है आपका सॉल्यूशन है। क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नहीं रहता तो सोचते हैं हम, अब यहाँ पर लीनियरली जो है आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप W निकालेंगे तो क्या होगा, y1 y2 और y1 डैश y2 डैश इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। देख लें थोड़ा सा, यहाँ पर y1 क्या है sin 2x और cos 2x, और sin 2x का DC क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, sin 2x का 2 cos 2x और cos 2x का माइनस 2 sin 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2 sin स्क्वायर 2x और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस में आता ही है 2 cos स्क्वायर 2x, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे यदि तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, ये वाला वैल्यू तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये W जो है क्या आ गया -2, दैट मीन्स कि W इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स sin 2x एंड cos 2x जो दो सॉल्यूशन है आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस W इज नॉट इक्वल टू 0 हैंस टू सॉल्यूशन। ये लिख देने से क्या है कि थोड़ा सा एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि सामने वाला ये सब राम कहानी किया, जो भी थ्योरी रामायण पूरा पढ़ा और ये सारांश में यहाँ लिख दिया कि राम राज्य स्थापित हो गया। हेंस टू सॉल्यूशन y1 इक्वल टू साइन 2x एंड y2 इक्वल टू cos 2x आर नॉट linearly dependent, not linearly dependent, that is sin 2x and cos 2x are independent solution, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका आ गया, ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपका आ गया।
ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर लीनियर डिपेंडेंस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना, हम लोगों ने आज पढ़े लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, और ये लेक्चर नंबर 215 से मिलता जुलता था। और इसमें एक रॉन्स्कियन इक्वेशन है। दो सॉल्यूशन जो हमारा निकलता है किसी भी इक्वेशन का, मान लीजिए क्वाड्रेटिक का, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं, ये कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सिर्फ सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है कि आप ये W निकालिए, इक्वल टू 0 आ जा रहा है तो डिपेंडेंट है, और यदि इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है तो क्या है? इंडिपेंडेंट है। आज यहीं तक। अब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लगभग मतलब जो है समाप्ति की ओर जो है पहुंच चुके हैं। तो हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 219 होगा। आज ये लेक्चर नंबर 218 में डिपेंडेंस इक्वेशन देखे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखे। इसी तरह से आगे हम लोग जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट देखेंगे, और उसके ऊपर एक या दो न्यूमेरिकल भी करके हम लोग देखेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।